प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अक्षरों का महत्व भाग 2 वर्कशीट नंबर 16 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि इसके जो लेखक हैं गुणांकर मूले ने हमें अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि जो पुस्तकें आज हम जो पढ़ रहे हैं वो अक्षरों से ही बनती हैं। और पुराने ज़माने के लोग अक्सर ये भी सोचा करते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, किंतु आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि खुद आदमी ने की है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। लेखक जो गुणांकर मूले जी हैं वो कह रही हैं कि हमारी धरती जो है 5 अरब साल पुरानी है। कितनी साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। कह रहा कि 2-3 अरब साल तक तो कोई जीव जंतु नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। करोड़ों साल इस पर जानवर और वनस्पति रही। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। अर्थात आदमी ने जो इस धरती के ऊपर कब जन्म लिया? 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। गांव बसाने कब शुरू किए? 10,000 साल पहले। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे की भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव अर्थात इतिहास में वर्णित काल के पहले का मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अर्थात वे लिखना नहीं जानते थे, अक्षर नहीं थे उस समय, तो उन्होंने चित्र बनाए और चित्रों के जरिए जो है अपने भाव व्यक्त किए। पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र बनाए और इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। ठीक है ना, अस्तित्व मतलब मौजूदगी में आए। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक छोटे वृत्त, वृत्त मतलब गोला, ठीक है। चहु मतलब चारों ओर। किरणों की द्योतक रेखाएं, इस प्रकार से रेखाएं खींची उन्होंने, ठीक है। द्योतक सूचक रेखाएं, ये रेखाएं खींच दी हमने। खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन गया। देखो अब ये सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही ताप व धूप का द्योतक बन गया। जब गर्मी होती या ताप होता तो इस सूर्य के चित्र से संकेत कर देते कि आज जो है ताप और धूप बहुत ज़्यादा है। द्योतक मतलब सूचक। इस तरह अनेक भाव अस्तित्व में आए। अनेक मतलब बहुत। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की और इसके बाद आदमी ने जो अक्षरों की खोज की। अब आगे अभ्यास। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अब हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अब हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। सबसे पहले चित्रों के जरिए किए। चित्र किसके बनाए? पशु पक्षी और आदमियों के चित्र। इसके बाद में चित्र संकेत भाव संकेत के रूप में अस्तित्व में आए और उसके बाद जो उन्होंने अक्षरों की खोज की। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, पुराने जमाने के लोगों को जो है, पुराने जमाने के लोग ये क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों, पुराने ज़माने के लोगों को अक्षर और भाषा के इतिहास की जानकारी नहीं थी, इसलिए वे सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज किसने की है? ईश्वर ने की है। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, यदि अक्षर न होते तो क्या होता? लिखिए, सोच के लिखना हमें। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है कि यदि, सोच कर लिखिए, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते? प्यारे बच्चों, यदि हमारे पास अक्षर न होते
तो हमारे पास आज जो भंडार पुस्तकों के रूप में सुरक्षित है वह हमारे पास नहीं होता, और आज हम जो है संकेतों के रूप में ही अपने भावों को व्यक्त कर रहे होते। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि कार्यपत्रक में आए शब्द जैसे 5, 1 आदि को पहचान करके लिखिए। अर्थात जो जो वर्कशीट में आए हैं उन शब्दों को हमें लिखना है। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट में जो है 1, 2, 3, 5, 10 आदि संख्या शब्द आए हैं। और अगला प्रश्न नंबर 5 है कि वर्कशीट में 1 से 10 तक कौन से शब्द नहीं आए हैं उनके बारे में बताना है। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट में जो है 1 से 10 तक की संख्याओं में 4, 6, 7, 8 और 9 संख्या शब्द नहीं आई हैं। ये हमारे प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।